राजीव, दूसरे चरण के मतदान होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि अब आधा घंटा भी नहीं बचा है मतदान शुरू होने में, किस तरह की तस्वीरें आ रही है सामने? आप ठीक कह रहे हैं आयुषी, जिस तरीके से राजस्थान का जो चुनाव विभाग है पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पहला चरण जिस तरीके से निपटा है, दूसरा चरण आज अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है। इस वक्त हम जोधपुर जिले के बालेसर जो क्षेत्र उसके ढांडनिया पहुंचे हैं, जहां पर जो मतदान को लेकर के निश्चित मतदान को लेकर के तमाम जो तैयारियां पूरी कर ली। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आईजी नवज्योति गोगोई और संभागीय जो डॉक्टर राजेश शर्मा वो फीडबैक ले रहे हैं। भाई एसपी अनिल कयाल भी लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट पुनीत ईरानंदानी हमारे साथ जुड़ गए। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, किस तरीके से निष्पक्ष शांति मतदान की व्यवस्था है? नमस्कार जी, यहाँ पर अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर वोटर्स के लिए रैंप की व्यवस्था, जो अभी कोविड के हिसाब से जो सोशल गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के भी, उनका भी पूरा फॉलो किया जा रहा है कि सभी को मास्क पहना रहे। और पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है। और अभी 7:30 बजे से चुनाव प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो कि 5:30 बजे तक चलेगा। और तो देख सकते हैं जो तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद है। क्योंकि भवानी सिंह आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार जिला कलेक्टर इसको मॉनिटरिंग करते रहे, तो अंदर खाने की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करें भवानी सिंह कि अंदर जब मतदान की प्रक्रिया होगी तो किस तरह के जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम वो तैयारियां चल रही है। ईवीएम मशीन को पहले चेक किया जाता है जिससे कि बाद में किसी प्रकार की बाधा परेशानी नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र के अंदर की जो आप देखिए कि एक मॉक पोल की जो एक प्रक्रिया निपटाते हैं, हमेशा देखना पड़ता है कि उस वक्त कोई दिक्कत, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये जरूरी भी है क्योंकि एक निष्पक्ष चुनाव को लेकर के जिस तरह से बहुत बड़ा भरोसा होता है। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है गांव की सरकार बनाना। जिस तरीके से शहर का विकास होता है, गांव का विकास भी होता है। तो गांव की सरकार बनाने को लेकर के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो काफी मायने रखते हैं। एक और कक्ष का जायजा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके अलावा एक बात ये भी करेंगे कि बड़ी राजनीति जो होती है वो गांव की सरकार चुनने को लेकर होती है। आज 8 पंचायत समिति के क्षेत्रों में मतदान होना है। और जिस तरीके से लोहावट और शेरगढ़ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पिछले AICC के सदस्य वैभव गहलोत, संगीता बेनीवाल जो बाल शिक्षा के अध्यक्ष है वो भी यहाँ आकर आप देखिए कि यहाँ भी इस दूसरे वाले कक्ष की बात करें, यहाँ भी जो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। जी आयुष जी बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखें। इसी बीच लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी दौसा से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, दौसा से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अब आधा घंटा भी नहीं बचा है चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में, मतदान शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए दौसा में 4 पंचायत समितियों में चुनाव है, जिसमें जो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी मंत्री प्रसादी लाल मीणा से जुड़ी हुई है और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो दौसा के जो विधायक हैं मुरारी लाल मीणा उनसे जुड़ी हुई है। लालसोट, रामगढ़, पचवारा दौसा के अंदर आती है और दौसा और लवाण जो है वो दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं। बिल्कुल 75 जो है सदस्यों के लिए नामांकन हुआ है और 75 के लिए चुनाव होगा। एक जो है नागल राजावतान में एक निर्दलीय, एक जो है निर्विरोध रूप से चुना जा सकता है। पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से पुख्ता की गई है। लगभग 2500 पुलिस जवान, सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। बस मतदान केंद्रों पर पूरा जायजा लिया जा रहा है कि किसी भी तरह से मतदान प्रभावित ना हो, किसी भी तरह से मतदाता जो है वो अपना वोट कास्ट करने से रोके ना जा सके। जो कलेक्टर और एसपी हैं वो लगातार इस रणनीति में जुटे हुए हैं। चूंकि प्रथम चरण के चुनाव की बात करें तो वो दौसा में शांतिपूर्वक रहा है, पूरी तरह से ये कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। तो ठीक इसी तरह दूसरे चरण की जो तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आप भी नजर बनाए रखिए, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है ये। और इसी बीच सिरोही से हमारे संवाददाता अशोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कुछ ही पल में मतदान शुरू हो जाएगा, किस तरह की तैयारियां सिरोही में की गई है?
बिल्कुल आयुषी, मैं बताना चाहूंगा दूसरे चरण के मतदान है और दूसरे चरण के मतदान के मैं बताना चाहूँगा यहाँ गोयली जो है आदर्श बूथ, वहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर यहाँ की जो व्यवस्था है वो दिखाना चाहूँगा। मैं मेरे कैमरामैन को सहयोगी कहूँगा कि यहाँ पर ये आदर्श जो बूथ हैं, बूथ संख्या 35 है, जहाँ पर पूरी व्यवस्था की हुई है, विश्राम की व्यवस्था की हुई है और कह सकते हैं कि ये पूरा आदर्श बूथ है और साथ ही तैयारियाँ अभी चल रही हैं। यहाँ 3 बूथ बनाए गए हैं और तीनों बूथों में अभी तैयारी चल रही है और 7:30 बजे जो है तय समय के अनुसार से यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा कि सिरोही पंचायत समिति और पिंडवाड़ा पंचायत समिति में भी चुनाव होने हैं। सिरोही पंचायत समिति की बात करें तो सिरोही पंचायत समिति में 17 सीटों पर चुनाव होंगे, साथ ही जिला परिषद की जो 4 सीटें हैं उस पर चुनाव होने हैं। वहीं पिंडवाड़ा पंचायत समिति की बात करें तो पिंडवाड़ा पंचायत समिति में 21 सीटों पर भी चुनाव होने हैं, साथ ही जिला परिषद की 6 सीटों पर अभी मतदान होंगे। तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से मतदान हो, उसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद पूरे क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। साथ ही यहाँ की जो तस्वीर है, अभी धीरे धीरे जो मतदान है, जो पोलिंग जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल ही मुस्तैद हैं। अभी तैयारियां सुचारू रूप से चालू हैं। अभी 7:30 बजे तय समय के अनुसार से मतदान शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अशोक, आप भी नजर बनाए रखें। एक बार वापस रुक करने चलते हैं जोधपुर का, जहां से हमारे संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए दूसरे चरण का मतदान है ये आज, कितना अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है पहले चरण की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में? देखिए आयुषी, आमतौर पर जब चुनाव शुरू होते हैं, जब पहले चरण में कई तरह की तस्वीर सामने आती है, हो सकता है कि कई कुछ अव्यवस्थाएं हों, उसको ठीक करने का मौका मिलता है। ये दूसरा चरण है और इस वक्त जैसा हमने बताया हम ढांढरनी आए हुए हैं। ढांढरनी का जो चुनाव सेंटर आप देखिए कि कोई उस वक्त असुविधा नहीं हो, लिहाजा यहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं पुनीत हीरानंदानी, उनके निर्देशन की, उनकी देख रेख में तमाम जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। दूसरी बात करें, जो पहले चरण में कुछ छुटपुट घटनाएं हो गई थी तो उस हिसाब से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चूंकि शेरगढ़ और लोहावट दोनों ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां अगर बात करें तो दोनों के दोनों जगह कांग्रेस के विधायक हैं, तो ऐसी परिस्थिति और आरएलपी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों का जायका बिगाड़ सकती हैं। लोहावट की बात करें, उस इलाके से जो एमएलए कृष्णराम और इधर मीना कंवर के अलावा कांग्रेस नेता उमेश सिंह राठौर लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों वैभव गहलोत भी लगातार इस क्षेत्र के दौरे पर रहे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि तस्वीर बहुत बड़ी होने वाली है। कहते हैं कि जिसकी सरकार, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी के आमतौर पर गांव की सरकार भी बनती है। लेकिन इस वक्त कई भाजपा के, कांग्रेस के जो बागी भी खड़े हो रखे हैं तो वो काफी गणित बिगाड़ रहे थे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण मतदान को लेकर के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार फीडबैक ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। माना जा सकता है कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव, तो एक यहाँ की तस्वीर जो है वो पूरे स्टेट में अच्छे से जाए। जी बिल्कुल।